प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने हम सबों के जीवनों में दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में विलाप की 3 उसकी 57 आयत में इस तरह से लिखा है, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर, हे यहोवा तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। प्रिय भाई बहन, जब हम अपने संकट और मुसीबत के समयों में अपनी बुद्धि पर भरोसा न रखकर, अपने ताकत और अपने धन पर भरोसा न रखकर, अपने मित्र और अपने लोगों पर भरोसा न रखकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब वह हमारी पुकार सुनकर हमारी सहायता करने में सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। वचन में इस तरह से भी लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। आइए उस भले परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों पर मनन करें। से भलाई मेरे लिए करता है, हर बुराई को दूर करता है। से भलाई मेरे लिए करता है, हर बुराई को दूर करता है। पाप सारे क्षमा करता है, नया जीवन उधार देता है। पाप सारे क्षमा करता है, नया जीवन उधार देता है। यीशु यीशु वो सबसे ऊंचा है। यीशु यीशु मेरे लिए वो पर्याप्त है, मेरे लिए वो पर्याप्त है। अंधकार से घेरे जाए तो तुझे आला बन आता है। रोगी हो जाए तो हमें चंगाई देता है। अंधकार से घेरे जाए तो तुझे आला बन आता है। रोगी हो जाए तो हमें चंगाई देता है। उसके भवनों में स्वर्गीय आशीषों से, उसके भवनों में स्वर्गीय आशीषों से हमें भरता हूँ सदा सर्वदा, हमें भरता हूँ सदा सर्वदा। यीशु यीशु वो सबसे ऊंचा है। यीशु यीशु मेरे लिए वो पर्याप्त है, मेरे लिए वो पर्याप्त है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर से आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन लाने के लिए हम सब मिल करके आइए परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 26वीं पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यहाँ पर हम देखते हैं लाभ और हानि के विषय में। कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी व्यवसाय होता है, उसमें लाभ और हानि देखी जाती है। लाभ और हानि के बगैर कुछ भी नहीं होता। बिजनेस है तो उसमें लाभ होना जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो है हमारे आत्मा का सवाल है, हमारे प्राणों का सवाल है।
मनुष्य जो है, जो दिखाई देता है वो असली नहीं, ये तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन असली चीज जो है उसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा जो उसके अंदर है, जिसको परमेश्वर ने दिया है, जो वापस परमेश्वर के पास में जाता है। तो वो आत्मा के विषय में जो है, जो प्राण है, उसके विषय में मनुष्य को सोचना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यदि हम प्राणों को नाश करें, यदि हम प्राणों की हानि उठाए तो कुछ भी नहीं, सारे जगत को प्राप्त कर लें, सब कुछ पा, हमारे पास में बहुत पैसा हो, हमारे पास में बहुत चीजें हो, हमारे पास में बहुत से मित्र हो, हमारे पास में बहुत सा बल हो, लेकिन सब कुछ व्यर्थ होगा यदि हम अपने प्राणों की हानि उठाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम एक उदाहरण देखते हैं जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में और उसकी 16 पद से 21वें पद तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा हाँ, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। संपत्ति रखने के लिए उसने बड़े स्थानों को बनाने का विचार किया। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति बहुत संपत्ति चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्राणों के जाने के बाद में संपत्ति बहुत सी है, बहुत कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं, किसका होगा। यानी कुछ भी, बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत से भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसका कुछ भी लाभ नहीं। प्राणों की हानि हो जाए तो कोई लाभ नहीं। मेरे प्रियो, सबसे अहम बात है, जब हम लाभ और हानि के विषय में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यदि हम अपने प्राणों की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं होगा। प्राणों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 4 पद, वहां पर देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण मेरे, ये परमेश्वर कहता है। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, अपने प्राणों की हानि उठाएगा। मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करे तो पाप के कारण से वो अपने प्राणों की हानि उठाएगा। जैसे अभी हमने देखा, बहुत सारी संपत्ति हमको बचा नहीं सकती, संपत्ति हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति पाप करेगा उसके कारण से वो अपने प्राणों की हानि उठाएगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, भजन संहिता उसका 49वां अध्याय उसकी 6वीं पद से लेकर के 8वीं पद तक। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। देखिए, कोई संपत्ति पे भरोसा रखते हैं, लेकिन कोई अपने भाई को उस संपत्ति के द्वारा छुड़ा नहीं सकता। आगे, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। और उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर को प्राणों की संति क्या दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। प्राण की छुड़ौती क्या है, भारी है। इसके कारण से वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे।
वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्राणों की छुड़ौती भारी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने धन, अपने ऐश्वर्य के द्वारा कोई भी किसी के प्राण बचा नहीं सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं प्राणों की छुड़ौती भारी है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 37वें पद में, मनुष्य उसके बदले क्या देगा, अपने प्राणों के बदले क्या देगा। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हाँ, अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य अपने प्राणों के बदले कुछ भी नहीं दे सकता है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है नीति वचन उसके 21 अध्याय उसकी 23वीं पद में, जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। देखिए, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों होती हैं। तो जो उसको वश में रखता है, जो उसको अच्छे से काम में लाना जाता है, वही अपने प्राणों को बचाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से उस पद को पढ़ेंगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तो हमारे मुंह के द्वारा कई बार लोग तरह तरह की बातें, गलत बातें बोलते हैं, उससे जो है व्यक्ति का प्राणों की हानि होती है। हमको ऐसे गलत बात नहीं करने का है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 28वीं पद, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। देखिए, यहाँ पर किससे डरना है, हमको उस जीवते परमेश्वर से डरना है जो प्राण और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। वो जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्राणी पाप करे वो अपने प्राणों की हानि उठाएगा। तो यहाँ क्या हम देखते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं पर तो प्राणों को घात नहीं कर सकते, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु उससे डरने की जरूरत है जो प्राण और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। नरक और स्वर्ग दो जगह हमने पहले उसके बारे में चर्चा की है। जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए नरक की व्यवस्था परमेश्वर ने करके रखी है, तो उससे बचने का भी उपाय है। परमेश्वर का वचन हमको पहला पतरस 1 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 62 अध्याय की पहली पद पढ़ेंगे। उसमें क्या, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्राणों का उद्धार किससे होता है, परमेश्वर के द्वारा। प्राणों का उद्धार जो है परमेश्वर के द्वारा होता है। मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा, अपने बल के द्वारा किसी के भी प्राणों को बचा नहीं सकता है। तो उपाय क्या है, पहला पतरस में हम देखते हैं उसके 1 अध्याय उसके 18वें और 19वें पद को, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चला जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, यहाँ पे छुटकारे की बात है, प्राणों के छुटकारे की बात है। उससे छुटकारे के बाद चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं सोने और चांदी से छुटकारा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बहुमूल्य लहू के द्वारा प्राणों का छुटकारा होता है। तो छुटकारा यदि प्राप्त करना है अपने प्राणों का, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा होता है। हमको उस प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके अपने जीवन को बचाने की जरूरत है।
परमेश्वर का वचन हमको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 35वें पद में हमको बताता है जो क्यों? कोई हाँ क्योंकि जो कोई अपना जो प्राण कोई प्राण बचाना चाहे वह वह उसे खोएगा, हाँ पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए हाँ अपना प्राण खोएगा हाँ वह उसे बचाएगा। यहाँ पर हम देख जैसे मनुष्य लोग आजकल क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, क्या करते हैं, शरीर को घात करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को प्राण को घात नहीं कर सकते हैं। उनसे डरने की यहाँ पर लिखा है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा, वो बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो सुसमाचार के कारण अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। तो हम देखते हैं प्राणों को यदि बचाना है, शरीर नाश का कोई बात नहीं, परंतु अपने प्राणों की हानि नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राणों का उद्धार होता है, छुटकारा होता है, बचाव होता है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करके अपने आप को अपने आप प्राणों का छुटकारा प्राप्त करना है और उसको बचाना है। लाभ उसी समय होगा जब हम अपने प्राणों को बचाएंगे। प्राणों को बचाना बहुत जरूरी है। हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं, शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, शरीर के लिए हम बहुत सारे मेहनत करके उसको बचाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आत्मा है, वो शरीर के अंदर रहती है, उसका ज्यादा महत्व है। एक मेरे मित्र ने मेरे पास में शेर भेजा था, उस जिसे सवारने में सदियां गुजार दी, वो जिस्म तो महज रूह का लिबास था। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारे आत्मा का सिर्फ पहरावा है। आत्मा का पहरावा है, इससे ज्यादा हमको अपने रूह की चिंता करना है, आत्मा की चिंता करना है, अपने प्राणों की चिंता करना है और उसके उद्धार के लिए परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को लेके जाना। क्योंकि प्राणों का उद्धार जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है और प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बहुमूल्य लहू के द्वारा है। कोई सोना और चांदी के द्वारा नहीं। हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, अपने प्राणों को बचाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को उस उद्धार को दे करके स्वर्गीय स्थानों में लेकर के जाए। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ में पिता परमेश्वर तेरे वचन को हमने सुनाया है, उस पर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उसको हमको बता सकते हैं। हम सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर